रणभेरी बजा दी है। प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 195 सीटों का निर्णय फाइनल हो चुका है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतरेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपनी दावेदारी पेश करेंगे और इस दौरान लिस्ट में 28 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जबकि कई चौंका देने वाले नाम भी देखने को मिले। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है और 51 सीटों में से ज्यादातर मौजूदा सांसद हैं और ज्यादातर मौजूदा सांसदों के ही नाम इस बार भी देखने को मिले। जैसे कि अगर नामों का जिक्र किया जाए तो आजमगढ़ से निरहुआ को एक बार फिर से बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। गोरखपुर से रवि किशन को चुनावी मैदान में उतारा है और इसके साथ ही गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, जो कि मौजूदा सांसद है, उनको भी एक बार फिर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और लखीमपुर खीरी से भी अगर बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में भी अजय मिश्रा टेनी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। सुषमा स्वराज की बेटी है बांसुरी स्वराज, जिनको इस बार बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और राजस्थान के कोटा से बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष को ही टिकट दे दिया है। तो लगातार बड़े नाम देखने को मिले, बड़े नाम है ये। और 195 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, चुनावी बिगुल फूंक दिया है बीजेपी ने। अब चुनाव और दिलचस्प हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो इंतजार था कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की सूची आखिर जारी कब करेगी। अब ये इंतजार खत्म हो गया है। बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें हाई प्रोफाइल नाम, जैसा कि बहुत पहले से अटकलें लगाई जा रही थी कि कई हाई प्रोफाइल नाम होंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरेंगे और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ से चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, जबकि अमित शाह गांधीनगर गुजरात से चुनावी मैदान में होंगे। अर्जुन मेघवाल बीकानेर से चुनावी मैदान में होंगे। वही जैसा कि जिक्र किया गया था कि 2 पूर्व सीएम का भी नाम शामिल है, और वैसा ही क्या विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। तो एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री को चुनावी मैदान में बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया है। मथुरा से हेमा मालिनी को फिर टिकट मिला। लगातार इस सीट की डिमांड आरएलडी प्रमुख कर रहे थे, जयंत चौधरी इस सीट को मांग रहे थे, लेकिन अब इस सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। हेमा मालिनी यहां से चुनावी मैदान में है। लगातार तीसरी बार अपनी जीत दर्ज कराने की कोशिश करती हुई अब हेमा मालिनी नजर आने वाली है। और देखिए, अभी प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने अब प्रत्याशियों का ऐलान किया है, और आज जब प्रत्याशियों का ऐलान हुआ तो 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी से कुल 195 सीटों का निर्णय लिया गया। 34 केंद्रीय और राज्य मंत्रियों को दोबारा दोहराया गया है 195 की लिस्ट में, और 1 लोकसभा अध्यक्ष, जैसा कि जिक्र किया जा चुका है, ओम बिरला को कोटा से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। 2 पूर्व सीएम का भी नाम शामिल है। और इस लिस्ट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, जो बीजेपी लोकसभा में लेकर आई थी, उसकी भी झलकियां देखने को मिली महज पहली लिस्ट में, जिसमें कि 195 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। उनमें से 28 महिलाएं हैं, जबकि अगर हम 50 से कम उम्र वाले प्रत्याशियों पर गौर करें तो 47 कैंडिडेट चुनावी मैदान में बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। शेड्यूल कास्ट से 27, शेड्यूल ट्राइब से 18 और ओबीसी के 57 कैंडिडेटों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। और बीजेपी की पहली लिस्ट में हर एक तरीके से समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। कहां कौन सी सीट कमजोर है, कहां कौन से प्रत्याशी मजबूत स्थिति से चुनावी मैदान में उतरेंगे, मिशन 80 के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो हर एक समीकरणों का इस बार गठजोड़ देखने को मिला है। लेकिन 34 केंद्रीय और राज्य मंत्री को इस 195 की सूची में बीजेपी दोहराती हुई नजर आई है। और यूपी में तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कई ऐसे मौजूदा सांसद हैं जिनको फिर से बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में इंट्रोड्यूस किया है। अब 2024 का बिगुल बीजेपी फूंक चुकी है, क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका था कहां से कौन चुनाव लड़ेगा। उस तरफ से भी बस प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन देखिए, बीजेपी ने सीटों का ऐलान कर दिया है। आज अटकलें थी कि बृजभूषण शरण सिंह का भी टिकट काटा जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल कैसरगंज को लेकर बीजेपी ने कोई ऐलान नहीं किया है। 51 लोकसभा सीटें यूपी में बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। तो कुल 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में, जिनमें से 51 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गांधीनगर से अमित शाह। और देखिए, बीजेपी ने हर एक समीकरणों को तोड़ मरोड़ के अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है इन प्रत्याशियों के जरिए। और अगर हम लोकसभा की मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो 543 सीटें कुल लोकसभा में आती हैं और भाजपा के पास फिलहाल 290 हैं, कांग्रेस के पास 48, द्रविड़ मुनेत्र
कड़गम 24, तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी 22, वीआरएस कांग्रेस पार्टी 22, शिवसेना 19, बीजू जनता दल 12, बहुजन समाज पार्टी 10, जनता दल यू 16। तो ये है फिलहाल मौजूदा वक्त में लोकसभा के आंकड़े। और अब बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता हर मंच से कहते हैं कि इस बार का जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो बीजेपी 370 के आंकड़े को पार करेगी और पूरा एनडीए कुनबा मिलकर 400 प्लस का आंकड़ा छुएगा। और बीजेपी ने हर एक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए देखिए प्रत्याशियों को इंट्रोड्यूस किया है। तो बीजेपी ने चुनावी रणभेरी अपनी फूंक दी है, प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसदों को ही दोहराया है। अगर इस लिस्ट पर गौर करें तो गोंडा के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह इसमें शामिल हैं। उन्नाव से सांसद दोबारा दोहराए गए हैं, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी। तो यूपी में बीजेपी ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट साफ तौर पर देखा जाए तो नहीं किए हैं, जो मौजूदा सांसद है उनको ही टिकट दिया गया है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने कई बड़े एक्सपेरिमेंट किए, जबकि शिवराज सिंह चौहान अटकलें थी कि अब उन्हें सीएम तो नहीं बनाया गया है लेकिन उनको किसी बड़े पद से जरूर नवाजा जाएगा। और वो झलकियां देखने को मिली, क्योंककि शिवराज सिंह चौहान को भी विदिशा से बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उत्तर पूर्वी से मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने अपने 195 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक हाई प्रोफाइल चेहरा है, इनकी सीट भी हाई प्रोफाइल है काशी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। और इसके साथ ही मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उतरेंगे, गांधीनगर से अमित शाह। तो ये तमाम कई ऐसे नाम है जिसको लेकर अटकलें थी कि जब पहली लिस्ट आएगी तो इन तमाम नामों का ऐलान होगा। और वाकई बड़े बड़े नामों का ऐलान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले लिया गया। उसके बाद हर एक नेताओं को एक एक करके बताया गया कौन कहां से चुनावी मैदान में उतरेगा, कौन कितना दमदार प्रत्याशी है और कौन बीजेपी को मिशन 370 का लक्ष्य हासिल करवाएगा। तो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी सूची को जारी किया है। तो श्रावस्ती से नृपेंद्र मिश्रा के बेटे को टिकट दिया गया है। वाराणसी सीट यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस सीट से पिछले 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री मोदी सांसद रहे। पीएम मोदी तीसरी बार भी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि बाबा भोलेनाथ की नगरी से ही इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में उतरेंगे। और वाराणसी सीट का समीकरण चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं चुनावी मैदान में। जब वो 2014 में पहली बार उतरे थे तो उन्होंने इसी सीट पर चुनाव लड़ा। यहाँ की जनता ने उन्हें बखूबी प्यार दिया और 2 बार से वो लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं। और इस बार भी जब वो तीसरी बार इस पद पर काबिज होने की उम्मीद लिए हैं तो इस बार भी वो वाराणसी से ही चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब देखिए नामों का ऐलान हुआ है तो लाजमी है कि जिनके टिकट कटे हैं उनको मनाने की भी रणनीति बीजेपी ने तैयार की होगी। और बीजेपी जब प्रत्याशियों का ऐलान कर रही थी तो उसके पीछे पीछे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी स्ट्रेटेजी थी कि आखिर अब जो रूठे हुए नेता हैं उनको मनाया कैसे जाए। तो उस पर भी बीजेपी अब काम करेगी। गौरव का रुख करेंगे जो ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। गौरव, देखिए हम लगातार अटकलें ये लगा रहे थे कि बहुत सारे सांसदों का टिकट कटने वाला है, लेकिन अगर हम यूपी पर गौर करें तो जितने मौजूदा सांसद हैं उनमें से ही ज्यादातर को टिकट दिया गया है। पर अहम ये भी है कि यहाँ पर बीजेपी 400 पार की बात कर रही है और रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और यहाँ पर वास्तव में अगर 80 सीट जीतने का यहाँ पर जो वादा है, जो दावा है, वो यहाँ पूरा करना है तो उसके लिए यहाँ पर पुराने चेहरों पर आपको तरजीह देनी पड़ेगी। और बीजेपी में यहाँ पर हुआ भी है, जो तमाम पुराने नाम है, चाहे हम अजय मिश्रा टेनी की बात करें, चाहे देशनाथ निरुआ की बात करें, चाहे रवि किशन की बात करें, चाहे हेमा मालिनी की बात करें, चाहे कीर्तिवर्धन सिंह की बात करें, चाहे देवेंद्र सिंह भोले की बात करें, चाहे फैजाबाद से लल्लू सिंह की बात करें और चाहे सीतापुर से राजेश वर्मा की बात करें, तमाम ऐसे नाम है जिनको यहाँ पर जिन पर दोबारा यहाँ भरोसा दिखाया गया है। और भरोसा केवल यहाँ पर जीतना ही नहीं, केवल भरोसा यहाँ पर यह भी है मुस्कान कि जो नेता
नेता है, ये बड़े नेता है और कहीं ना कहीं इनका लाभ भी बीजेपी को होता है और इनका केवल प्रभाव एक सांसदीय सीट पर नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी होता है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले समय में चीजें और खराब ना हो, क्योंकि अभी 24 चुनाव होगा, उसके बाद 3 साल बाद 27 चुनाव भी है। तो यहाँ पर बीजेपी फूफू कदम रखती है और समय समय पर जरूर आगाह करती है। कुछ लोग हम टिकट काट सकते हैं, हालांकि अभी भी तमाम सीटों की चर्चा नहीं हो पाई है। कानपुर की भी चर्चा नहीं हो पाई है, प्रयागराज की चर्चा नहीं हो पाई है। अगर बात करें तो कैसरगंज की भी चर्चा नहीं हो पाई है, वहां पर टिकट किसको मिलेगा। पर कहीं ना कहीं जो पुराने नाम है उनको यहाँ तरजीह दी गई है। खासतौर पर अगर हम बात करें मुस्कान, तो तरजीह देना यहाँ पर लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ पर 80 सीट जीतना है तो पुराने नामों पर भरोसा दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में 27 में चुनाव भी है और चुनाव को देखते हुए भी क्योंकि नाम जो है वो बड़े नाम है, उनका खासा दखल है राजनीति में। लेकिन देखिए गौरव, अब जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, कई सांसदों का टिकट भी कटा है। जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटा है। अब लाजमी है कि गुस्सा तो होगा भाई, क्योंकि एक बड़े पद पर थे वो। अब जब बीजेपी ने टिकट काटा है तो अब इन रूठे हुए नेताओं को मनाने की स्ट्रेटेजी कितनी जरूरी है बनानी, और अब रूठे हुए नेताओं को मनाना कितना जरूरी हो जाता है गौरव? देखिए मुस्कान, बीजेपी में टिकट कटते रहते हैं। आपने पहले भी देखा, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आपने देखा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे, बाद में उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। हालांकि नाराजगी उनको थी, पर उसके बावजूद उन्होंने संगठन की बात को तरजीह दी और डिप्टी सीएम का पद यहाँ पर निश्चित रूप से स्वीकार किया। तो बीजेपी में समय समय पर ऐसे अगर फेरबदल होते हैं तो वहां पर नेताओं को मना लिया जाता है। हालांकि आपसी अगर हम गुट की बात करें या खींचतान की बात करें तो बीजेपी का भी हाल में जो हिमाचल चुनाव हुआ था, वहां पर हमने देखा था कि तमाम लोगों को टिकट काटे गए थे। वहां पर अंदरूनी जो खींचतान थी उसके यहाँ पर बीजेपी हिमाचल प्रदेश हार गई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर सोचना भी पड़ेगा। पर जिस तरह से यहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर को टिकट काटा है, इसके अलावा बात करें तो मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट नहीं दिया गया। हालांकि अभी हो सकता है कि उनको ग्वालियर से यहाँ मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जिनका टिकट काटेंगे उनको यहाँ पर तरजीह भी दी जाएगी और उनको संभाला भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिनका टिकट काटेगा निश्चित रूप से यहाँ पर नाराजगी होगी। नाराजगी नेता में भी होगी, नाराजगी समर्थकों में होगी। तो वो नाराजगी यहाँ पर पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित ना हो, इसलिए लगातार यहाँ पर प्रयास भी किए जाते हैं। और निश्चित रूप से मुस्कान, अगर ये बात मैं आपको और बताऊंगा, बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर चालू रहता है, हमेशा वहां बैठकें होती रहती है और बैठकों में ये भी प्रयास किया जाता है जो रूठे हुए नेता हैं या जिनको बताया जाता है कि हाँ आपका टिकट कटने वाला है, उनको मनाने की कवायद भी लगातार चलती रहती समय समय पर। बिल्कुल, लेकिन देखिए गौरव, सबसे ज्यादा जो बड़ा फेरबदल अगर कहीं हुआ है तो वो दिल्ली में देखने को मिला है, क्योंकि नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी, चांदनी चौक से हर्षवर्धन, दक्षिण दिल्ली से रमेश बिदूड़ी और पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा, ये सभी सांसद थे जिनके टिकट कट गए हैं। बस एक सांसद को दोबारा टिकट दिया गया है, वो है मनोज तिवारी। देखिए यहाँ पर मनोज तिवारी को टिकट दिया गया था मुस्कान, उसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि मनोज तिवारी अगर हम बात करें तो केवल और केवल दिल्ली की हम बात नहीं करें बल्कि उनके नाम की हम बात करें, उनकी चर्चा की बात करेंगे, खासे यहाँ पर चर्चित रहते हो और समय समय पर तमाम तरह के कार्यक्रम के माध्यम से अपने आप को चर्चा में बनाए भी रखते हो। खासतौर से अगर बिहार से भी उनका खासा यहाँ पर लगाव है। तो यहाँ पर केवल एक सीट नहीं देखी जाती मुस्कान, हमने पहले भी आपको चर्चा की है कि यहाँ पर तमाम जो समीकरण है वो भी यहाँ पर देखे जाते हैं। क्योंकि अगर बात करें कि दिल्ली में खासी आबादी वहाँ पर बिहार की, उत्तर प्रदेश की है, और अगर दिल्ली में आप मनोज तिवारी को यहाँ पर नजरअंदाज करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि जो भोजपुरी समाज जो वहाँ पर बसा हुआ है दिल्ली में, तो वहाँ पर हो सकता है कि उनकी नाराजगी भी आपको झेलनी पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पर मनोज तिवारी को यहाँ पर बरकरार रखा है, बाकी का टिकट काटे गए। बिल्कुल गौरव, देखिए आज बीजेपी ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब क्या वाकई गौरव माना जाए कि चुनावी रणभेरी अब एक्चुअली में बच चुकी है? बिल्कुल मुस्कान, चुनावी रणफेरी तो बच चुकी है। पहले भी हम लगातार देख रहे हैं बीजेपी लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है। अगर चुनाव की बात करें मुस्कान तो चुनाव यहाँ पहले से ही उठ चुका है। हालांकि अभी उन उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी चल रही थी और निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ ही समय में यहाँ पर आचार संहिता भी लगा दी जाएगी, ऐलान यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी यहाँ पर तमाम तरह की चीजों को करना शुरू कर दिया है। अब देखने वाली मुस्कान यहाँ पर बात ये होने वाली है, जो तमाम बड़े नाम है जिनको ऊपर लगातार चर्चाएं चल रही थी, चाहे वो हम कैसरगंज के सांसद रविंद्र शरण सिंह की बात करें या तमाम नामों की बात करें, उन पर यहाँ पर क्या निर्णय होता है, क्योंकि यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी की बात करते हैं या सत्यदेव पचौरी की बात करते हैं, अभी इन पर निर्णय होना बाकी है। हो सकता है आने वाले समय में इनकी भी लिस्ट निकल के आए। और साथ ही साथ यहाँ पर देखने वाली बात मुस्कान ये भी है कि जो उत्तर प्रदेश की बाकी सीटें हैं, क्योंकि 51 के लगभग सीटों का यहाँ पर ऐलान हो चुका है, जो बाकी सीटें हैं 29 सीटें, उन पर यहाँ पर क्या होने वाला है, ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा विषय रहेगी मुस्कान। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज
इस चुनावी रणभेड़ी को और दिलचस्प बना दिया है। चुनावी मैदान तैयार हो चुका है। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और अब चुनावी पिच पर बीजेपी पूरी तरीके से खुलकर खुले मैदान में आ चुके हैं, क्योंकि 195 सीटों पर जब प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है तो अब ये सभी प्रत्याशी पूरी जोर आजमाइश करेंगे, दमखम लगाएंगे चुनावी मैदान में, ताकि बीजेपी जो मिशन 80 का लक्ष्य लिए यूपी में चल रही है उसे तो हासिल किया ही जा सके, लेकिन इसके साथ ही जो 370 प्लस का आंकड़ा बीजेपी जीत का बता रही है उसको भी हासिल करे। देखिए मुजफ्फरनगर, जहां पे हमेशा मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में रही है, वहां पर संजीव बालियान को टिकट दिया है। संभल में परमेश्वर लाल सैनी को दिया गया है और रामपुर में भी प्रत्याशी का ऐलान किया गया है। तो साफ तौर पर कहा जाए कि यूपी की भी कई ऐसे हाई प्रोफाइल सीट है जहां बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हर एक समीकरण को बीजेपी ने ध्यान से पहले जांचा है, परखा है और पहले इन सभी का एक जो आधार कार्ड कहते हैं ना कि आइडेंटिटी के लिए जो आधार कार्ड चाहिए होता है, ठीक वैसे ही अपने क्षेत्र में कितने पहचान में है वो सांसद, कितना वो जनता के बीच लोकप्रिय है, उसी को बनाए है बीजेपी ने। तो सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया था, सांसदों को न जाने कितने मौके दिए गए थे और अब हर एक सांसद जिन्होंने वाकई अपने क्षेत्र में काम किया है, बीजेपी ने उनको उनका इनाम दे दिया है, ऐलान किया है। और यूपी में तो कई ऐसे सांसद मौजूद हैं जिन्हें दोहराया गया है और अब दिलचस्प हो चुका है मुकाबला। स्थान ले लें।